पाकिस्तान के स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी के साथ मुलाकात के बाद आईएसआई से जानकारी साझा करने का एक बयान दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। सर, किस तरीके से उनके इस बयान को देखते हैं? उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान आए, कई राज्यों में गए, उपराष्ट्रपति से भी बातचीत की उस वक्त जो रहे थे, और फिर उसके बाद आईएसआई से जानकारी साझा की। देखिए, कांग्रेस का चरित्र रहा है, देश के टुकड़े किए, बंटवारा किया, उसके बाद कश्मीर की समस्या को छोड़ करके इस देश के अंदर जो खून खराबा किया। 1990 में जिस तरह से कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, कश्मीर को पूरी तरह से एक आवाज़ आई कि इनको कत्ल कर दो, और इनके पत्नियों और बच्चों के साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। उसी के तहत ये पूरी प्लानिंग के साथ हामिद अंसारी जिस पद पे बैठे थे, सर्वोच्च पद पे देश के बैठने के बाद उपराष्ट्रपति की ये हरकतें, लगातार जिस तरह से बयान उन्होंने दिए, देश ने इतना सम्मान दिया, वो निश्चित रूप से आतंकवादियों के एक एजेंट थे। इसकी अब जिस तरह स्तंभकार ने कहा है, पीछे जो बयान आते थे तो लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग था जो उन्हें सपोर्ट करता रहा होगा, लेकिन आज देश में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए इसमें देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आपको भरोसा होना चाहिए कि इस तरह का कोई व्यक्ति बचने वाला नहीं है और इन पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है और पूरे देश को हिला देने वाली बात है कि एक उपराष्ट्रपति इस तरह की अगर सूचनाओं को लीक करते थे और आईएसआई के साथ वो साझा होती थी, तो उन्होंने किस तरह को देश को बेड़ा गर्क करने का काम किया है। तो ऐसे लोग तत्काल गिरफ्तार हों, इन पर कार्रवाई हो। उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने कई बार बीजेपी सरकार पर भी वार किया और कहा यह कि मुस्लिम अब सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं अपने आप को आज के माहौल में, खास तौर से। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित और आनंद में मुसलमान भारत के अंदर है। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, उसके बावजूद यहाँ के हिंदुओं ने उनको पूरा सम्मान दिया। आज सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सारी योजनाएं बिना भेदभाव के, आज दूसरी पार्टियों में भेदभाव होता था, लेकिन इस सरकार में चाहे अन्न वितरण का हो, आवास योजना का मामला हो, चाहे वैक्सीन का मामला हो, हर फील्ड में पूरा एकदम जो योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से क्रियान्वयन कराया बिना भेदभाव के। उसके बावजूद उनका ये बयान लगातार आप दुनिया देखती है, देश की इमेज को ख़राब करना दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे, ये हामिद अंसारी का ये भी एक आतंकी कर्त है। और अब जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई हैं, स्तंभकार ने कहा इसकी पूरी जांच हो और उन्होंने क्या क्या देश के साथ जो अब तक किया है उस पर पूरी जांच करने के बाद कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि देश के अंदर कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण की बात की थी, लेकिन संभल से सांसद शफीकुर रहमान बार, उन्होंने कहा कि अल्लाह की जो है मेहरबानी होती है तब जो है संतानें होती हैं। देखिए, वो वर्क कोई पागल आदमी है, हमें नहीं सुना, हमने भी ये कोई नाम क्या है, लेकिन ऐसे लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देश के अंदर जो संसाधन है बुरी तरह से सिकुड़ रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि रहने के लिए जगह नहीं है, अनाज नहीं मिल पाएगा, सब्जियां नहीं मिल पाएंगी, लोग जाएंगे कहाँ? इमीडिएट 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं, 1 चाइल्ड पॉलिसी कम से कम 10 साल के लिए होनी चाहिए। और बर्क जैसे लोग हैं, ये बकरे हैं, इन बकरों का इलाज जो बकरा ईद पर हो जाना चाहिए था। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिनका कहना है कि गृह मंत्री को तत्काल इस पूरे मामले में जांच करके और उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। कृष्ण बीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।